हेलो फ्रेंड्स, आप सभी दोस्तों का आपके अपने चैनल स्टडी फॉर एनालिसिस पर हार्दिक स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग 15 नवंबर 2022 मतलब कि टुडे करंट अफेयर्स डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण क्लास होती है। और इसमें हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर डिस्कस करते हैं, जो कि हमारे एग्ज़ाम में पूछे जाने के सर्वाधिक चांसेस हैं। और ये आप रोज़ सुबह आपकी क्लास होती है और आपको ये सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए सफिशिएंट होगी। जो इसमें क्वेश्चन कराए जाते हैं वो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाने के लिए बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए आज के वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में भारतीय मूल की किस महिला को पेंटागन अमेरिका के शीर्ष पद डिफेंस फॉर एक्जीबिशन एंड सन्स टेनमेंट के उप सचिव पर नियुक्त किया गया? इसका राइट आंसर होगा राधा आयंगर। प्रश्न नंबर अब 2 है, हाल ही में गोपी चंद नारन का निधन हो गया है, वह क्या थे? इसका राइट आंसर होगा उर्दू के प्रसिद्ध साहित्यकार थे। प्रश्न नंबर अब 3 है, हाल ही में भारतीय प्रेस परिषद की पहली महिला अध्यक्ष नियुक्त हुई हैं। इसका राइट आंसर होगा न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई। प्रश्न नंबर अब 4 है, हाल ही में केंद्र सरकार ने किस प्रकार भारतीय का नया मुख्य मतलब कि किसे भारतीय का नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया है? इसका राइट आंसर होगा मयंक कुमार अग्रवाल। प्रश्न नंबर 5 है अब, हाल ही में किस भारतीय राजनयिक को संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस का प्रौद्योगिकी प्रतिनिधि नियुक्त किया है? इसका राइट आंसर होगा अमनदीप सिंह सहगल। प्रश्न नंबर अब 6 है, हाल ही में किसने कोस्टारिका के नए राष्ट्रपति के रूप में पदभार ग्रहण किया है? इसका राइट आंसर होगा राइग्रो चाबेस रोबल्स। प्रश्न नंबर अब 7 है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के एशिया एवं प्रशांत विभाग के नए निदेशक नियुक्त हुए हैं। इसका राइट आंसर होगा भारतीय अर्थशास्त्री कृष्णा श्रीनिवासन। प्रश्न नंबर अब 8 है, हाल ही में भजन सुपारी का निधन हो गया है, वह क्या थे? इसका राइट आंसर होगा प्रसिद्ध संतूर वादक थे। प्रश्न नंबर अब 9 है, हाल ही में किसने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के नए उपराज्यपाल के रूप में पदभार ग्रहण किया? इसका राइट आंसर होगा विनय कुमार सक्सेना जी ने। प्रश्न नंबर अब 10 है, हाल ही में कौन विमानन कंपनी इंडिगो के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी चुने गए हैं? इसका राइट आंसर होगा पीटर एल्बर्स। प्रश्न नंबर अब 11 है, हाल ही में केंद्र सरकार ने किसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नया निजी सचिव नियुक्त किया? इसका राइट आंसर होगा वरिष्ठ IAS अधिकारी विवेक कुमार। प्रश्न नंबर हमारा अगला है, प्रश्न नंबर 12 है, हाल ही में किस भारतीय अधिकारी को 75वीं विश्व स्वास्थ्य महासभा में समिति बी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? इसका राइट आंसर होगा केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण जी को। प्रश्न नंबर 13 है, हाल ही में शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान ने किस देश के तीसरे राष्ट्रपति के रूप में पदभार ग्रहण किया है? इसका राइट आंसर होगा संयुक्त अरब अमीरात। प्रश्न नंबर 14 है, हाल ही में केंद्र सरकार ने किसे नेपाल में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया है? इसका राइट आंसर होगा वरिष्ठ IFS अधिकारी नवीन श्रीवास्तव। प्रश्न नंबर 15 है, हाल ही में अब्दुल गफ्फार चौधरी का निधन हो गया है, वह क्या थे? इसका राइट आंसर होगा बांग्लादेश के प्रसिद्ध गीतकार व पत्रकार। प्रश्न नंबर 16 है, हाल ही में एलिशा किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में पदभार ग्रहण किए हैं? इसका राइट आंसर होगा फ्रांस। प्रश्न नंबर अब 17 है, हाल ही में किसने त्रिपुरा के 12वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की है? इसका राइट आंसर होगा डॉक्टर मनिक शाह। प्रश्न नंबर 18, हाल ही में टाटा एंड सन्स ने किसे एयर इंडिया का मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं प्रबंधक निदेशक नियुक्त किया है? इसका राइट आंसर होगा कैंपबेल विल्सन। प्रश्न नंबर 19 है, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार के नए महाधिवक्ता नियुक्त हुए हैं? इसका राइट आंसर होगा वरिष्ठ अधिवक्ता अजय कुमार मिश्रा। प्रश्न नंबर 20 है, हाल ही में भारतीय मूल के किस व्यक्ति को फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ न्यूयॉर्क के निदेशक मंडल में चुना गया है? इसका राइट आंसर होगा भारतीय मूल के IBM अध्यक्ष एवं CEO अरविंद कृष्णा। प्रश्न नंबर अब अगला है, हाल ही में कौन अमेरिकन मल्टीनेशनल कंपनी P&G इंडिया के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त हुए हैं? इसका राइट आंसर होगा LV वैद्यनाथन। प्रश्न नंबर 22 है, हाल ही में भारतीय मूल के किस IT विशेषज्ञ को अमेरिका खुफिया एजेंसी CIA का पहला मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी नियुक्त किया गया है? इसका राइट आंसर होगा नंद मूलचंदानी को।
प्रश्न नंबर 23 है, हाल ही में किसने संघ लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया है? इसका राइट आंसर होगा डॉक्टर मनोज सोनी। प्रश्न नंबर 24 है, हाल ही में भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस की ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया? इसका राइट आंसर होगा प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेत्री विद्या बालन को। अब अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 25 है, हाल ही में कौन राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यानयन परिषद की कार्यकारी समिति के अध्यक्ष नामित हुए हैं? इसका राइट आंसर होगा यूजीसी के पूर्व उपाध्यक्ष एवं प्रसिद्ध शिक्षाविद डॉक्टर भूषण पटवर्धन। प्रश्न नंबर 26 है, अब हाल ही में प्रसिद्ध उद्योगपति एवं बजाज समूह के पूर्व अध्यक्ष राहुल बजाज का निधन हो गया है। इन्हें किस वर्ष केंद्र सरकार द्वारा पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था? इसका राइट आंसर होगा वर्ष 2001 में। प्रश्न नंबर 27 है, हाल ही में भारतीय मूल के किस शिक्षाविद एवं हाउस ऑफ लॉर्ड्स के सदस्यों को नाइट कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर से सम्मानित किया गया? इसका राइट आंसर होगा अजय कुमार कक्कड़। प्रश्न नंबर 28 है, हाल ही में केंद्र सरकार ने किसे जिनेवा स्थित निरस्त्रीकरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया है? इसका राइट आंसर होगा भारतीय विदेश सेवा के वरिष्ठ अधिकारी डॉक्टर अनुपम रे को। प्रश्न नंबर 29 है, हाल ही में केंद्र सरकार ने किसे पंजाब नेशनल बैंक का प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया है? इसका राइट आंसर होगा अतुल कुमार गोयल को। प्रश्न नंबर 30 है, हाल ही में दक्षिण अफ्रीका रंगभेद विरोधी और मानवाधिकार कार्यकर्ता डेसमंड टूटू का निधन हो गया है। उन्होंने किस वर्ष नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? इसका राइट आंसर होगा वर्ष 1984 में। प्रश्न नंबर 31 है, अब हाल ही में किसने ब्रह्मोस एयर स्पेस के नए महानिदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया है? इसका राइट आंसर होगा अतुल दिनकर राणे। अब अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 32 है, अब हाल ही में भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक गिरीश चंद्र मुर्मू अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के अगले बाहरी लेखा परीक्षक चुने गए। इस पद पर उनका कार्यकाल कितने वर्ष होगा? इसका राइट आंसर होगा 6 वर्ष। प्रश्न नंबर 33 है, हाल ही में केंद्र सरकार ने किस भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन एवं प्राधिकरण केंद्र का नया अध्यक्ष चुना गया है? इसका राइट आंसर होगा महिंद्रा एंड महिंद्रा के पूर्व प्रबंध निदेशक पवन कुमार गोयनका को। प्रश्न नंबर 34 है, केंद्र सरकार ने किस सीमा सुरक्षा बल का नया किसे सीमा सुरक्षा बल का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है? इसका राइट आंसर होगा वरिष्ठ IPS अधिकारी पंकज कुमार सिंह को। प्रश्न नंबर 35 है, हाल ही में किस भारतीय अधिकारी को संयुक्त राष्ट्र कर समिति सदस्य के रूप में नामित किया गया है? इसका राइट आंसर होगा वित्त मंत्रालय में संयुक्त सचिव रश्मि रंजन दास को। अब अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 36 है, हाल ही में भारतीय मूल की किस अमेरिकी महिला ने अमेरिकी अंतरिक्ष यान कंपनी वर्जिन गैलेक्टिक को चौथी रॉकेट पावर्ड अंतरिक्ष उड़ान में अंतरिक्ष यात्रा की है? इसका राइट आंसर होगा श्रीशैला बंदेला ने। प्रश्न नंबर 37 है, अब हाल ही में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहाँ शहद परीक्षण प्रयोगशाला का शुभारंभ किया है? इसका राइट आंसर होगा दीमापुर नागालैंड। प्रश्न नंबर 38 है, अब हाल ही में तेलंगाना सरकार ने कहाँ विश्व के सबसे बड़े नवाचार परिसर का उद्घाटन किया है? इसका राइट आंसर होगा हैदराबाद। प्रश्न नंबर 39 है, हाल ही में चेन्नई स्थित ड्रोन स्टार्टअप गरुड़ एयर स्पेस प्राइवेट लिमिटेड ने किस देश में ड्रोन फैक्ट्री की स्थापना करने हेतु 115 करोड़ रुपए का निवेश करने की घोषणा की है? इसका राइट आंसर होगा मलेशिया। प्रश्न नंबर 40 है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में सेंटर फॉर ब्रेन रिसर्च का उद्घाटन और बागची पार्थसारथी मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल का शिलान्यास किया है? इसका राइट आंसर होगा बेंगलुरु कर्नाटक। प्रश्न नंबर 41 है, अब हाल ही में केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहाँ पर आम उत्सव का उद्घाटन किया है? इसका राइट आंसर होगा ब्रुसेल्स बेल्जियम। प्रश्न नंबर 42 है, अब हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पावागढ़ पहाड़ी पर पुनर्निर्मित श्री कालिकी
माता मंदिर का उद्घाटन किया? ये पावागढ़ पहाड़ी गुजरात के किस जिले में स्थित है? इसका राइट आंसर होगा पंचमहल में। प्रश्न नंबर 43 है अब, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में स्थित राजभवन में पुनर्निर्मित जल भूषण भवन और क्रांतिकारियों की गैलरी का उद्घाटन किया है? इसका राइट आंसर होगा मुंबई में। प्रश्न नंबर अब 44 है, हाल ही में किस देश की सरकार ने प्रत्येक सिगरेट पर स्वास्थ्य संबंधी चेतावनी छापने का निर्णय लिया है? इसका राइट आंसर होगा कनाडा की सरकार ने। प्रश्न नंबर 45 है, हाल ही में केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने किस राज्य में राष्ट्रीय सीमा शुल्क और जीएसटी संग्रहालय धरोहर को राष्ट्र को समर्पित किया है? इसका राइट आंसर होगा गोवा। प्रश्न नंबर 46 है, हाल ही में कौन सा देश भांग की खेती को वैध करने वाला पहला एशियाई देश बना है? इसका राइट आंसर होगा थाईलैंड। प्रश्न नंबर 47 है, हाल ही में केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने राष्ट्रीय जनजाति अनुसंधान संस्थान का शुभारंभ किया। यह संस्थान कहाँ पर स्थित है? इसका राइट आंसर होगा नई दिल्ली में। प्रश्न नंबर 48 है अब, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ स्थित इफ्को की इकाई से विश्व के पहले नैनो यूरिया संयंत्र का लोकार्पण किया है? इसका राइट आंसर होगा कलोल, गुजरात में। प्रश्न नंबर 49 है अब, हाल ही में अमारा राजा पावर सिस्टम्स को एनटीपीसी से किस स्थल पर देश के पहले हरित हाइड्रोजन स्टेशन की स्थापना हेतु अनुबंध प्राप्त हुआ है? इसका राइट आंसर होगा लेह, लद्दाख। प्रश्न नंबर 50 है, हाल ही में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने जम्मू कश्मीर के किस जिले के घाटी में स्थापित उत्तर भारत के पहले औद्योगिक बायोटेक पार्क का उद्घाटन किया है? इसका राइट आंसर होगा कठुआ। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 51 है, हाल ही में केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने किस शहर में स्थित केंद्रीय फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला परिसर में राष्ट्रीय साइबर फॉरेंसिक प्रयोगशाला का उद्घाटन किया है? इसका राइट आंसर होगा हैदराबाद। प्रश्न नंबर 52 है, हाल ही में केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी और उत्तर प्रदेश के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने उत्तर प्रदेश में स्थल पर देश के पहले अमृत सरोवर का उद्घाटन किया है? इसका राइट आंसर होगा पटवाई, जो कि रामपुर में है। प्रश्न नंबर 53 है अब, हाल ही में खादी और ग्रामोद्योग आयोग के अध्यक्ष विनय सक्सेना ने किस स्थल पर स्थापित खादी एरी रेशम प्रशिक्षण सह उत्पादन केंद्र का उद्घाटन किया है? इसका राइट आंसर होगा तवांग, जो कि अरुणाचल प्रदेश में है। प्रश्न नंबर 54 है, हाल ही में केंद्रीय मंत्री नारायण राणे ने पहले खादी उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन किया है। यह केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? इसका राइट आंसर होगा नई दिल्ली में। प्रश्न नंबर अब 55 है, हाल ही में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा कराई गई खुदाई के दौरान किस सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल से 5000 वर्ष पुरानी आभूषण बनाने वाली फैक्ट्री मिली है? इसका राइट आंसर होगा राखीगढ़ी, जो कि हरियाणा में है। और फ्रेंड्स, आपको बताना है कि राखीगढ़ी, जो कि सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है, यह किस नदी के किनारे था। प्रश्न नंबर अब 56 है, हाल ही में कौन सा देश उत्तर अटलांटिक संधि संगठन कोऑपरेटिव साइबर डिफेंस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में शामिल होने वाला पहला एशियाई देश बना है? इसका राइट आंसर होगा दक्षिण कोरिया। अगला प्रश्न नंबर अब 57 है, हाल ही में जैविक कचरे से संचालित भारत का पहला ईवी चार्जिंग स्टेशन किस शहर में शुरू किया गया है? इसका राइट आंसर होगा मुंबई में शुरू किया गया। प्रश्न नंबर अब 58 है हमारा, 58 है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा का अनावरण किया है? इसका राइट आंसर होगा ओंटारियो, जो कि कनाडा में है। वहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की प्रतिमा का अनावरण किया है। प्रश्न नंबर अब 59 है हमारा, हाल ही में देश का पहला ग्रीनफील्ड अनाज आधारित एथेनॉल संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है? इसका राइट आंसर होगा पूर्णिया, जो कि बिहार राज्य में स्थित है। प्रश्न नंबर अब 60 है, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस देश में एक नए
भारतीय मिशन को खोलने हेतु मंजूरी प्रदान की है? इसका राइट आंसर होगा लिथुआनिया वो देश है जिसमें केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एक नए भारतीय मिशन को खोलने हेतु मंजूरी प्रदान की है। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे आज के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉप 60 क्वेश्चन करेंट अफेयर्स के, जो हम डेली करते हैं और जो हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है। या आप सभी वन डे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जो कि आपके होते रहते हैं उसमें आप ले सकते हैं। यह एसएससी, यूपी पुलिस, यूपी ट्रिपल एससी और अभी हाल फिलहाल में एसएससी जीडी का जो हम लोग का एग्ज़ाम होने वाला है, और पेट, लेखपाल, वीडियो, यूपीएसआई, मतलब करेंट अफेयर्स तो हर एग्ज़ाम में पूछी जाती है। तो आप ये हर एग्ज़ाम के लिए करेंट अफेयर्स क्लास ले सकते हैं, क्योंकि मैं बता चुका हूँ कि ये करंट अफेयर्स हमारे सभी एग्ज़ाम में पूछी जाती है। तो आप ये क्लास ज़रूर किया करिए, इससे आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आने की संपूर्ण संभावना है। और फ्रेंड्स, अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक शेयर ज़रूर करिए। और सबसे पहले आपका थैंक यू जो आपने वीडियो को वॉच किया। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर, और आप अपने चैनल स्टडी फॉर एनालिसिस को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आज का वीडियो देखने के लिए फिर से आप सभी को थैंक यू।